Good morning everyone. This is Dharti ma'am with you. Today is your 8th lecture and we are doing the diversity of the botany section. इसमें हम टॉपिक कर रहे थे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. आज हम देखेंगे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में इसके रूल्स क्या हैं और 5 कोड्स कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाय डूइंग द नेमिंग. तो सबसे पहला है हमारे पास इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर. इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर जो है ये यूज़ होता है फॉर द प्लांट्स. अगर हमने प्लांट्स की नेमिंग करनी है तो हम यहाँ पे इन्हीं के जो रूल्स हैं उनको यूज़ करके करते हैं. दैट इज़ ICBN. देन वी हैव द इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जिसमें है ICZN और ZN. तो इसमें हम जोलॉजिकल है तो एनिमल से रिलेटेड नेमिंग करते हैं. Then we have the International Code of Bacteriological Nomenclature, that is ICBACN. तो इसमें हम बैक्टीरियाज की नेमिंग करते हैं. Then we have the International Code of Nomenclature for the Cultivated Plants, ICNCP. तो इसमें cultivated plants की जो नेमिंग है इसके अकॉर्डिंग की जाती है. Then we have the International Code of Viral Nomenclature. तो अगर वायरसेस की नेमिंग करनी है तो इनके अकॉर्डिंग करते हैं हम. That is the ICVN. क्लियर. तो ये थे 5 कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. सी द नेक्स्ट स्लाइड. Here are some rules of nomenclature framed under these codes as well as the rules set by the Linnaeus as well. So see the first code that each organism is given only one name consisting of the 2 words. जिसमें पहला आता है genus and second is a species. तो हर organism को एक scientific name दिया जाएगा जो 2 words से बना होगा and that 2 words are the genus and species. Then we have the next point, that is these codes are separate for the plants, animals, bacteria and etc. आपने देखा इंटरनेशनल कोड्स सारे अलग अलग थे. तो इन प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया के लिए सबके लिए अलग अलग होते हैं. And the same generic name can be given to different organism belonging to these domains. It should be avoided. नो डाउट कोड्स अलग अलग हैं सबके, लेकिन किसी का भी जो नेम है, जेनरिक नेम है, वो सेम नहीं होना चाहिए, वो उन्हें अवॉइड करना चाहिए. क्लियर. देन द जेनरिक नेम इज़ रिटन फर्स्ट. ये आपने कल के लेक्चर में भी देखा था कि जेनरिक नेम हमेशा फर्स्ट लिखा जाता है एंड जो स्पीशीज़ का नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट है, वो बाद में लिखा जाता है. एंड उसके बाद हम लिखते हैं डिस्कवरर का नेम आइदर इन फुल फॉर्म और इन एब्रीविएशन. नेक्स्ट है कि जो स्पेसिफिक एपिथेट है और स्पीशीज है, इट कैन बी सिंगुलर और कंपाउंड एंड इट बिगिंस विद द स्मॉल लेटर. क्लियर. देन साइंटिफिक नेम को जब हम प्रिंट करते हैं तो ये इटैलिक में होना चाहिए और जब हम इसे लिखते हैं तो इट शुड बी अंडरलाइंड. 2 पॉइंट्स होते हैं, याद रखिएगा. अगर आप इसे प्रिंट की फॉर्म प्रिंटेड करते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो देन इट शुड बी इटैलिक एंड अदरवाइज अगर हैंड रिटन है तो इट शुड बी अंडरलाइंड. नेक्स्ट स्लाइड में है कि जो ऑथर का नेम होता है वो रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए. ठीक है. और जो ओरिजिनल नेम्स हैं वो आइदर लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में लेने चाहिए. रीज़न बिहाइंड कि ये दोनों ही लैंग्वेज डेड हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आती हैं विद द टाइम, तो हम इन्हीं से जो नेम्स हैं वो लेते हैं. नेम्स ऑफ द फैमिलीज, सब फैमिलीज, इट्स ओनली बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ जीनस. और जो सब फैमिलीज़ और कैटेगरीज़ के नाम हैं उन्हें प्रिंटेड फॉर्म में इटैलिक नहीं किया जाता है. ठीक है. दे कैन हाउएवर बी रिटन इन बोल्ड लेटर्स ओनली. देन वी हैव द एडवांटेजेस ऑफ द साइंटिफिक नेम्स. सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि हर स्पीशीज़ को एक सिंगल स्पेसिफिक नेम मिल रहा है जो 2 वर्ड्स का बना हुआ है. देन हर एक ऑर्गेनिज्म को साइंस प्रोवाइड करती है एक साइंटिफिक नेम. ठीक है. और ये नहीं देखती कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है क्या नहीं है, सबको बराबर 2 वर्ड्स का नेम मिलता है, दैट इज़ जीनस एंड स्पीशीज. देन देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ द साइंटिफिक नेम. रीज़न है कि मैंने पहले ही बताया कि लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से लिया जाता है एंड दैट इज़ अ डेड लैंग्वेज. देन नेम जो है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, मतलब आप पूरी यूनिवर्स में उस नाम को यूज़ कर सकते हैं. हर कंट्री में सेम ही होगा, वहाँ पे लैंग्वेज या कुछ और चीज़ वहाँ पे नहीं आएगी, एज इट इज़ रहेगा. देन दे आर जनरली डिस्क्रिप्टिव. अपने नाम से ही पता चलता है कि वो क्या है क्या नहीं है, कौन से जीनस से हैं और कौन से स्पीशीज़ से हैं. नेम इंडिकेट करता है रिलेशनशिप ऑफ अ स्पीशीज़ एंड अदर प्रेजेंट इन सेम
जीनस। तो आप जब भी देखेंगे कि जीनस और स्पीशीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, एंड इनफैक्ट उसी जीनस में कितनी स्पीशीज़ आती हैं वो भी हमें वहाँ से क्लियर हो जाता है। देन रॉन्ग नेम कैन ईजली बी करेक्टेड, अगर कोई नेम गलत हो जाता है तो उसे करेक्ट भी किया जा सकता है। देन न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म कैन बी ईजली प्रोवाइडेड विद अ न्यू साइंटिफिक नेम। तो ये कुछ इसके क्या थे, एडवांटेजेस थे। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। आपने ये जो 5 कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर हैं ये अच्छे से लर्न कर लेने हैं, इन्हीं कोड्स को आपने अच्छे से डिटेल में भी देखना है। देन हमने देखा कि रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या हैं, उसके बाद हमने एडवांटेजेस ऑफ द साइंटिफिक नेम किए। इससे पहले जो हमने लेक्चर्स किए थे उसमें हमने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर एंड द वर्नाक्युलर नॉमेनक्लेचर जो है वो देखा था। Clear? So this is all for today and we will continue in the next lecture. Have a great day.